अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कोर्ट रिपोर्टिंग में ज़िशान सैयद में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक बहुत बड़ा अहम फ़ैसला सामने है और अभी अनाउंसमेंट हो गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस अतहर मिनल लॉ और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी पर मुश्तमिल खसूसी बेंच ने इस्लामाबाद के जजेस और ब्यूरोक्रेट्स को मिलने वाले सरकारी प्लाट्स जो है वो सारे कैंसिल कर दिए, मनसूख कर दिए और वफाकी काबीना को इस मामले को असर-ए-नौ जायज़ा लेने के बाद जो है वो प्लान करने की हिदायत भी कर दी। हमारे साथ मौजूद है सीनियर कानूनदान शाहिद खोकर साहब। इनसे जानने की कोशिश करते हैं क्योंकि इन्होंने भी यहाँ पे 3 पिटीशन दायर कर दी थी। शाहिद साहब, पहले तो प्रोग्राम में खुश आमदीद। हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि आपके जो पिटीशंस थे वो क्या थे और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला जो है वो क्या सामने आया? ज़ीशान साहब बहुत शुक्रिया। पहले मैं अपनी पटिशन्स के मुतालिक बता दूं। मेरे 3 पटिशन्स थी जिसमें ग्रेड 21 के ब्यूरोक्रेट्स, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स शामिल थे, जिसमें फ़ॉरेन ऑफिस के थे, इंफॉर्मेशन के थे और कस्टम ग्रुप के लोग शामिल थे। उनकी बेसिक कंटेंशन ये थी कि हमसे हाउसिंग फाउंडेशन ने F14 F15 पॉलिसी और स्कीम के नाम पे जो पैसे लिए हैं, कॉस्ट ऑफ लैंड फुल पेमेंट हमसे रिसीव कर लिया, लेकिन उसके बाद जो बैलेटिंग हुई है उसमें हमें डिप्राइव किया गया है। अब जब उनसे रब्ता किया गया हाउसिंग फाउंडेशन से, तो उन्होंने कहा कि जी हम आपको नई पॉलिसी के तहत नई स्कीम जो लॉन्च हो रही है F12 G12 उसमें अकोमोडेट करेंगे। मेरे क्लाइंट्स उससे डिससेटिस्फाइड थे। बुनियादी वजह यह थी कि आप ये नहीं कर सकते कि आप मुझसे पैसे ले गए, किसी दूसरे बंदे को पेमेंट करें, उससे ज़मीन ख़रीदें और उसके बाद मुझे कहें जी आप तो यहाँ से निकलें, आपको हम अगली स्कीम में देखेंगे। यह बुनियादी हकूक़ के ख़िलाफ़ वर्जी थी। उस एग्रीमेंट के, उस एप्लीकेशन फॉर्म के, उस मेंबरशिप ड्राइव की बुनियादी नफ़ी थी। 3 पटिशन्स मेरी ये थी। इसके साथ जो दूसरे केसेस क्लब हुए थे उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने और ऑनरेबल बेंच ने ये कॉग्निजेंस ली थी कि देखने के लिए कि आया हाउसिंग फाउंडेशन और CDA ऑर्डिनेंस के तहत जो बुनियादी कवानीन हैं उनके होते हुए, ख़ास तौर पे लैंड एक्विजिशन एक्ट के मुताबिक, क्या ये ज़मीन एक्वायर हो सकती है, या जिस तरह से की गई और जिस तरह से इसकी अलॉटमेंट की गई उसके ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान था। वो सारी चीज़ें एग्ज़ामिन करने के बाद अभी शॉर्ट ऑर्डर के ज़रिए उन्होंने इस पटिशन्स को ICAS को डिस्पोज ऑफ कर दिया। जो फेडरल गवर्नमेंट की पटिशन थी, हाउसिंग फाउंडेशन की अपील थी और उसके बाद कुछ जो इंडिविजुअल पटिशन्स थी उन सबको डिसमिस कर दिया है। और उसके साथ उन्होंने ये करार दिया है कि ये पॉलिसी, ये अलॉटमेंट, ये एक्विजिशन सारी इलीगल थी, ये इन वायलेशन ऑफ दी CDA ऑर्डिनेंस हुई है, इसमें आप इन लोगों को बेनिफिट नहीं दे सकते थे। साथ साथ उन्होंने ये खसूसी डायरेक्शन दी है सेक्रेटरी हाउसिंग एंड वर्क्स को कि वो 2 हफ्ते के अंदर इस जजमेंट को प्लेस करेंगे बिफोर द फेडरल कैबिनेट। प्राइम मिनिस्टर और उनके काबीना के मेंबरान इसको देखेंगे और एक पॉलिसी डिराइव करेंगे। उसके बाद और सिर्फ पब्लिक इंटरेस्ट में, आवाम के और पर्टिकुलरली पब्लिक इन जनरल उन्होंने बात की कि किसी खसूसी क्लास, किसी मखसूस हालात के अंदर मखसूस लोगों को उसका बेनिफिट नहीं दिया जा सकता। सिर्फ और सिर्फ पब्लिक इंटरेस्ट में और पब्लिक एट लार्ज के बेनिफिट में अगर आपने कोई पॉलिसी बनानी है वो आप बनाएं, उसके ऊपर आप अपना कानून साजी करें और उसके बाद अपना प्रोसीड करें। फिल वक्त जब तक हमारे सामने डिटेल्ड जजमेंट नहीं आती, हम उसके बाकी जजमेंट के ऊपर कमेंट नहीं कर सकते। लेकिन ये उन्होंने कहा है कि आप इस पॉलिसी को असर-ए-नौ इसका जायज़ा लें और ये वफाकी हुकूमत का काम है कि वो अब देखे कि उसमें क्या खामियां थीं, किस हद तक उनको रेक्टिफाई किया जा सकता है और किस हद तक इस पॉलिसी को असर-ए-नौ मुरतब किया जा सकता है। अच्छा खोकर साहब, ये भी बताइए, एक कानूनी सवाल ये है कि अभी जिन लोगों ने पैसे दिए थे प्लाट्स ख़रीद के और या कुरंदाजी वगैरह वो जो प्रोसेस हुआ था उसमें, अब वो कुरंदाजी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पहले ही कुरंदाजी जो है उस पर पाबंदी लगाई थी, आज वो प्लाट कैंसिल हो गए। तो जो लोग जिन्होंने पैसे दिए थे, जो मुतासरीन होंगे वहाँ के ज़मीनों के लिए, उनके लिए क्या ऑर्डर है उसमें? मुतासरीन जिनसे ज़मीनें ली गई थी उनकी हद तक गालिबन इम्कान यही है कि उसको प्रोटेक्ट किया गया है शॉर्ट ऑर्डर के अंदर कि वो मुतासरीन जो हैं उनको प्लाट गालिबन मिल जाएंगे। अब जब तक फ़ैसला सामने नहीं आता हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन उसमें गालिब इम्कान यही है कि मुतासरीन की हद तक शायद उनको ज़मीन का मुआवजा और उसके मुतबादिल प्लाट जो हाउसिंग फाउंडेशन देने हैं वो मिल जाएंगे। लेकिन जो सिविल सर्वेंट्स हैं, जजेज़ हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो कोटे के अंदर आके जिनको प्लॉट अलॉट किए गए थे उनको गालिबन वो प्लॉट नहीं मिलेंगे। और ये एक बहुत बड़ी सीरीज़ ऑफ लिटिगेशन इसमें हम देख रहे हैं कि वो शायद शुरू हो जाए। आप इस फ़ैसले को कैसे देखते हैं? क्योंकि ये एक मेरे ख़्याल में बड़ा तारीख़ी हिस्टोरिकल फ़ैसला है कि
جج جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے معزز ججز اپنی ہی لوور جوڈیشری کے اور پھر بیوروکریٹس کے جو پلاٹس ہیں وہ کینسل کراتے ہیں، پھر دوبارہ اثرینوں کا ایک حکم دیتے ہیں، تو قانونی نکات کیا ہوں گے، کیا پیچیدگیاں ہو سکتی ہیں، اور اس فیصلے کو کس تناظر میں آپ دیکھتے ہیں؟ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ جب تک تفصیلی فیصلہ ہمارے سامنے نہیں آ جاتا اس کے اوپر میرا خیال ہے کوئی بات کرنا مناسب نہیں ہے، لیکن جہاں تک لوور جوڈیشری کا تعلق ہے، بیوروکریٹس کا تعلق ہے، جب معزز عدالت نے اس آرڈر ان کی الاٹمنٹ کو سسپینڈ کیا تھا تو پرمف شاید انہوں نے اپنا ایک مائنڈ ڈسکلوز کر دیا تھا کہ وہ اس کو قانون کے تنازع میں کس طرح سے دیکھ رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ شاید وہی وجہ آج ان کے اس تفصیلی فیصلے کی بنی ہے کہ جس میں انہوں نے شارٹ آرڈر کے ذریعے صرف اناؤنسمنٹ کی ہے، ابھی جیسے ہی ہمارے سامنے فیصلہ آئے گا تو اس کے باقی نکات پہ پھر بات کی جا سکے گی۔ شکریہ کھوکھر صاحب جی۔ ناظرین، بہت بالکل اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایک بہت بڑا فیصلہ جو ہے وہ آج سامنے آیا ہے۔ جو ججز ہے، لوور جوڈیشری ہے یا بیوروکریٹس ہے، ان کی حد تک جو پلاٹ سرکار نے دیے تھے وہ منسوخ کر دیے گئے ہیں۔ دوبارہ اثرینوں کے لیے وفاقی حکومت کو فیڈرل کیبنٹ کے سامنے اس معاملے کو اٹھانے کے لیے سیکٹری فیڈرل ہاؤسنگ اتھارٹی کو جو ہے وہ احکامات جاری کر دیے۔ جو متاثرین ہیں ان کو معاوضہ دینے کے بھی امکانات ہے، اور جو باقی کینسلیشن ہے وہ تو ہو گئی ہے، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ واضح کر دیا کہ جو پلاٹس ملے تھے سرکاری لوگوں کو، بیوروکریٹس ہو یا ججز، وہ منسوخ کر دیے گئے۔ ناظرین، یہ شارٹ آرڈر کے حوالے سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا، تفصیلی فیصلہ جیسے آئیں گے تو اس کے حوالے سے بھی آپ کو خبر پہنچاتے رہیں گے۔ تب تک کے لیے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔